नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बाबा जी से मिलने की या दीक्षा लेने की चाहत रखने वाले लोग जरा अब सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि दीक्षा लेने या गुरु बनने की जो लालसा उनकी पनप रही है, कहीं उनके जेब पे भारी न पड़ जाए और जब वो दीक्षा लेके निकले या गुरु का दर्शन करके निकले तो उनकी जेबें खाली पड़ जाए। ऐसा मैं किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसका जीता जागता प्रमाण हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। जो स्टूडियो में सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है दिलीप कुमार आडवाणी जी। इनमें भी वीडियो देखने के बाद एक लालसा लग गई थी कि हम भी बाबा रतन को अपना गुरु बनाएं, लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद, उनके दर्शन की लालसा रखने के बाद जो इनके साथ वाकया घटा, वो खुद अपने जुबान से वर्णन करना चाहेंगे। आडवाणी जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद जी। और आप बहुत ही परेशान लग रहे थे एक गुरु को खोजने के लिए कि हमें एक गुरु मिले और ऐसा गुरु मिले कि जो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। इस लालसा से आप वीडियो देख के कहीं पहुंच गए थे, बताएंगे वहाँ का क्या सीन रहा और किस तरह से? हाँ जी। क्या होता है कि हम लोग जैसे YouTube हमने देखा, तो मेरे अंदर में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है। मैं इस स्पिरिचुअल लाइन पे, अध्यात्म पे मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मसलन 3 बजे उठना, और 3 बजे उठने के बाद में जो भी अपना 9 बजे तक जो कर सकते हैं हम, वो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं। हर आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा करता है। तो जब मैंने आपका, पांडे जी, जब मैंने देखा कि ये तो बहुत सुंदर बता रहे हैं, तो आपके प्रति और उन बाबा के प्रति मेरे मन में बहुत अच्छे भाव आए। तो मुझे ऐसा भी लगा कि क्या मैं एक गुरु मिलने जा रहे हैं मेरे को। तो हाँ, ये कहा भी जाता है कि अगर इंसान सच्चा हो तो गुरु अपने आप खोज लेते हैं उसको। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और आपका तो मन ही मन मैंने धन्यवाद अदा किया, और उनके पास मैंने कॉल किया। कॉल आवाज़ में पहचान सकता हूँ, जैसे आवाज़ के दम पे बात करें तो वही आवाज़ थी। जी। तो मैंने बोला, आप तो वही हैं? बोले हाँ, मैं वही हूँ। तो मैं बोला, जी ऐसा है कि मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगा, और आप तो गुरुजी हैं, आप तो सब जानते हैं। मैंने उनको ऐसा बोला, वो मेरी भावना के तहत था। हाँ, बोले आ जाइए, और उन्होंने बुला लिया कि ऐसे आइएगा करके। तो मैंने नेचुरली एड्रेस पूछा होगा और डायरेक्शन पूछा होगा, बाकी मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं सब जानता ही हूँ। पहुँच ही गया, और पहुँचने के बाद मुझे बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। कैसे, क्या घटना घटी वहाँ पे, किस तरह? देखिए, मान लो मैं पहुँच गया, तो अंदर में मैंने वहाँ पे इसको मैं हॉल कहूँ, वो एक 2-3 BHK का एक फ्लैट था। तो सबसे पहले हॉल था, तो वहाँ पे उसको हम रिसेप्शन हॉल कह लेते हैं कारपोरेट लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ। तो सबसे पहले मैंने उनको नमस्कार किया। वो 2 रिसेप्शनिस्ट, एक दूसरे की, एक सीनियर थी, एक जूनियर थी, कुछ ऐसा रहा होगा। तो मैंने उनको कहा, जी नमस्कार, मुझे बाबा जी ने बुलाया है। तो बोले, बात हो गई थी? मैं बोला, हाँ जी, टेलीफोन पे ही हुई है जी, मैं उनको कभी ऐसे मिला नहीं हूँ। और ये रेवती रमन पांडे जी, पूरा नाम लिया। मैं बोला, ये YouTube है जी, और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं ज़रा उनके चरण स्पर्श कर पाऊँगा क्या? तो बोले, बात तो हो गई है ना, तो वेट कीजिए। मैं आराम से माना घड़ी है मेरे पास और मोबाइल है जी। और हम काम वाले बंदे हैं, कारपोरेट लेवल के बंदे हैं, तो हम टाइम का बड़ा ख्याल रखते हैं, कहाँ कैसा लगा, क्योंकि अगली मुलाकात पे भी जाना होता है। जी। मुझे जल्दी ज़रूर थी, पर वो आदमी मुझे महत्वपूर्ण लगा। एक लालसा थी अंदर में, लालच थी कि मैं क्यूरियोसिटी। हाँ, जैसे आज अगर मैं चरण स्पर्श भी कर लूँ तो मुझे कोई धन्य हो जाएंगे, बस मेरा तो जन्म पार हो गया, बिल्कुल ये वाला भवसागर से पार हो जाऊंगा। तो घड़ी बांधे हुए घड़ी देखता रहा। अच्छा, मेरे पास कोई काम नहीं था, क्योंकि वो उनसे लड़कियाँ थी, वो दोनों से मैं बात कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता था, और वो बिजी भी थी अपने 1-2 क्लाइंट जो आते रहे जाते रहे, जिसमें मैंने देखा। तो ये बात थी मतलब। जी। बाकी तो एक और बुरा बात है कि मैंने साउथ इंडियन को भी देखा। नहीं, अभी जब आप गए, हाँ,
तो फिर क्या आगे आगे वाकया हुआ? हाँ, ऐसा आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने मुझे पानी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, मेरे से कोई बात नहीं करी, मेरे आने की सूचना उन्होंने दे दी। तो सिर्फ सेकंड्स के लिए उन्होंने मुझे अंदर बुलवाया, जिसमें उनके बैठे हुए थे पेशेंट, ये क्लियर था। तो उन्होंने बोले क्या चाहते हो? मैं बोला जी मैं चाहूँगा तो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चरण स्पर्श कर लूँ, आप तो गुरु हैं हमारे, आप तो सब जानते हैं, ठीक है ना, तो मैं इनको निपटा लेता हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही मैंने वो किया जी। जिसमें वो मुझे बुलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठा। जो हाँ, इसके बाद क्या कोई लड़की फीस उसकी आपके पास डिमांड करी, वो वाकया? उसमें ऐसा हुआ कि मैं मन ही मन थोड़ा उड़ रहा था कि 45 मिनट हो गए अभी तक नहीं बुलाया, जबकि वो एक दो लोग और भी जा भी चुके थे और दूसरे आ चुके थे, वो भी जा चुके थे। जी। क्योंकि 10-5 मिनट उनको 15 मिनट लगता है एक के साथ, तो 2-3 लोग आए गए, तो मुझे तकलीफ हो रही थी क्या करूं, पैर पड़ने के चक्कर में मेरा काम छूट रहा है। तो वो आई मुस्कुरा के बोली, देखिए आप अच्छे आदमी हैं, हमारी ये हम जन सेवा करते हैं, तो अंदर से बाबा जी से मैं मिल के आई हूँ, उन्होंने आपको ये रसीद बुक एक रखी छोटी सी, पिंक कलर ऊपर में था उसका, नीचे कोई और कलर होगा, तो बोले आप 2000 रुपये का रसीद कटवा देंगे। तो मैंने उनसे मतलब अंदर में गुस्सा आया, पर कारपोरेट लैंग्वेज में पूछा, ये आप कह रही हैं या उन्होंने कहा है? आई हैव टू कन्फर्म ना। जी। तो उन्होंने बोला नहीं जी मैं क्यों कहूँगी, उन्होंने कहा है। उन्होंने का मतलब? बाबा जी ने, रतन जी महाराज ने। हाँ, ये नाम यही, जो उनका तो बहुत लंबा सा नाम लेते हैं आप, मुझे उस पे ऊपर भी दिक्कत है थोड़ी सी। परम अभ्यासी पता नहीं क्या क्या। हाँ वही, कोई परम अभ्यासी नहीं है वो, जो आदमी अपने गए हुए मैन को 48 मिनट में पानी ना पिला सके, वो परम अभ्यासी है। और दूसरा 1008 कोई होता ही नहीं है। हम देखिए, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक में 108 होता है, उससे ऊपर 109 भी कोई नहीं हो सकता, 1008 तो छोड़ दीजिए, ये प्रभावित करने के लिए हैं। और भी कुछ वो लिखते हैं, जगत गुरु का है, कौन सा जगत है और कौन से गुरु हैं वो, उस पर चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जब आपके सामने 2000 की रसीद आ गई, हाँ जी, तो फिर क्या आपसे वार्तालाप हुई? वार्तालाप देखिए उसमें, ये मैं चूंकि खुद आप बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार कि उनके पास कई फोन भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि हम गुरुजी का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए एक सबक बनेगा कि गुरुजी के पास जाएं तो 2000 रुपये अपने पॉकेट में लेके जाएं। उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या। देखिए जी, जो भी व्यक्ति से 2000 मांगा जाएगा, तो जी हमें ऐसा गुरु नहीं चाहिए ना हमें। सर फिर हम आ रहे हैं उसी बात पे। हाँ, आपसे आपके साथ क्या वाकया हुई आप वो बताइए। मेरे साथ यही हुआ कि मैंने 2000 रुपये देने भी नहीं थे, उल्टा मैं नाराज़ हुआ कि आप मेरे को 45 मिनट 48 मिनट खड़ा कर बैठाने के बाद में आप मुझे ये बता रहे हैं, मैं पहले ही चला जाता। वैसे अब मुझे गुरु भी नहीं चाहिए, पैर भी नहीं पड़ना है अब तो ये थोड़ी आवाज़ मेरी उसमें थी, सामान्य से थोड़ी ऊपर थी। जी। तो वो ठीक बाजू में ही है उनका चैम्बर या ऑफिस, बैठने की जगह कहें जैसे होता है। तो बोले क्या है आप तेज़ आवाज़ में क्यों बोल रहे हो? मैं बोला नमस्कार गुरुजी, तेज़ आवाज़ में मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये 2000 मेरे को बैठते ही 48 मिनट पहले बोल देते, 47 मिनट पहले, तो मैं कम से कम ना बोल के चला तो जाता। आपने तो मेरे ख़राब कर दिए इतना टाइम। आपसे मैं इस बात के 4000 मांग लूँ, आपको कैसा लगेगा? और मैं बोला आपको पैसे की लालच पड़ी है, ज्ञान का पर्दा आपका खुला नहीं है। मतलब ये हुआ, क्योंकि हमें पता है अध्यात्म में अगर ज्ञान का पर्दा खुल जाए इंसान का, तो उसकी हालत पैसे के प्रति क्या होता है? मोह भंग हो जाएगा। मोह भंग हो जाएगा, वो अपना सब कुछ खत्म कर देता है। हमें पता है, इसका निजी अनुभव है, ये मैं खाली किताबों का ज्ञान नहीं कर रहा हूँ, हमें पता है किसी सूरत में उसको धन नहीं चाहिए, वो तो अपने आप को ख़त्म कर देता है। तो आपको फिर क्या लगा? फिर आप वहाँ से वापस चले आए या कुछ बाबा जी से वार्तालाप भी हुई? नहीं, वार्तालाप तो क्या होता, उन्होंने ऑफर किया कि अब आप पैर पढ़ लीजिए और चले जाइए, 2000 नहीं मतलब 2000 मत दीजिए, पैर छू लीजिए, चले जाइए। हाँ, तो मैंने बोला, मैंने एक शब्द यूज़ किया। अभी तक तो मैं पहले जब गया तो गुरुजी बोला था, अब मैं बोला भाई साहब आपको हो गई गलतफहमी, ना हमें ऐसा कोई गुरु चाहिए, ना हमें ऐसे कोई पैर पढ़ने हैं। नमस्कार भाई साहब, चलते हैं। ऐसा करके मैं आया, तो वापस आकर के मैंने एक 8-10 लाइनों का, कितनी भी लाइनें थी, लिखा आपको। जी।
और वाइफ को बताया आपके प्रति। मैं बोला यार ये भी क्या ऐसे ही- बताया? नहीं बताइए क्या बताया? क्या मैंने यही बताया जी, देखो भगवान के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड हैं यूट्यूब बनाने वाले भी, और ये बाबा भी हैं जो इतना लंबा चौड़ा पता नहीं क्या नाम रखते हैं, जो कि संभव नहीं है रखना। और आपको जो चिट्ठी लिखी उसमें टेक्स्ट मोबाइल से ही लिखी, उसमें लास्ट में ये जोड़ दिया नोट, अगर ये बात आपको गलत लगे तो मैं अपना नाम के साथ ये नंबर देना चाहूँगा, आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कॉल करके इसके बारे में क्लेरिफिकेशन लेंगे। तो वो नहीं आई, तो उतने दिन नहीं आई, मान लो महीना डेढ़ हो गया नहीं आई। तो अभी परसों जो हमारी बात हुई, मैं मतलब देख के नाराज़ हुआ और मैंने नाराज़ी में फ़ोन किया। परसों कैसे आपने देख लिया? क्या देख लिया परसों ऐसी चीज? वो एक वो था ना, नंबर लगा हुआ था स्क्रीन पे, जी जी। तो मैं अब नाराज़ हुआ। मैं बोला ये फिर बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब ऐसी भाषा में। यूट्यूब हाँ। चैनल वाले बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, तो मैंने रेवती रमन पांडे जी को, मतलब आपको, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसा बोल करके विचार आया आपका? विचार करके मैंने कॉल किया कि मैं आपको डांटूंगा कि भाई आप ये इस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ लोग और भी जाएंगे, मतलब मैं जाऊंगा और मैंने नहीं दिए वो ठीक है, बाकी ठगे जाएंगे। एक आदमी दे भी सकता है। एक्चुअली भगवान के नाम पे आप जो मांगिए आदमी कुछ भी दे सकता है। हम अपने ऊपर लेके बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ठगे जाएंगे, वो सेवा नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वो कैपेबल आदमी नहीं है, उनकी मुख मुद्रा एक योगी जैसी है नहीं, धार्मिक व्यक्ति जैसे आदमी की सात्विक मुख मुद्रा होती है वो नहीं है उनकी। नहीं, आडवाणी जी कुछ बातें फिर इनकम्प्लीट रह गई। पूरी कीजिए, जब पूरी करेंगे। आपने- जब तक ये बात पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ हैं। जब आपने ये सोचा है कि पांडे जी भी गलत हैं, बाबा जी भी गलत हैं, यूट्यूब चैनल भी गलत है, हाँ गलत तो है, इसके क्योंकि बाद उन्होंने इसके रिप्लाई बाद- नहीं दिया। इसके बाद आज कैसे आप यहाँ पे आ गए? बता रहा हूँ, सत्य के पीछे हम लोग, राजीव दीक्षित जो अमर शहीद जो हैं, आपने जानते हाँ, होंगे, बहुत उनका नाम है, बहुत नाम है। बहुत नाम है, वो तो हमारे गुरुदेव हैं। और हम हमेशा सत्य और ज्ञान के तलाश में रहते हैं, क्योंकि मैं भी अब 50 के पार हूँ और आध्यात्मिकता की तलाश में रहूँगा। ये मंच भी सत्यता का ही प्रतीक है। आप ये समझ लीजिए, मैं आज आपके पीछे घर से चल के जो आया हूँ, जो मैं अपना समय लगाऊंगा यहाँ पर, आप ये मेरे सत्य के कारण मैं चल के आया हूँ आपके पास, और सत्य के कारण आप बोल भी रहे हैं। सत्य के कारण बोल भी रहा हूँ, कल भी और सत्य बोलूंगा मंच से बोल और रहे हैं। जीवन भर बोलूंगा। और और मजे सत्य- की बात, आप सही हैं तभी आप अपने खिलाफ जो आपने वीडियो बनाते थे, जो भी काफ़ी बनाए होंगे आप उनके, जी, जी। तो आप फिर भी मेरा ये कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, मतलब आप सही हैं। आपके प्रति भी धारणा जो है, ये चैनल सही है, सिर्फ वो था कि आपको भी तो नहीं मालूम होगा, आप भी धोखा खा गए, ऐसा हुआ होगा। एक्चुअली यही था, क्योंकि हाँ, जैसे आप मुझे मालूम, दाढ़ी मैं और समझ- वेश देख के चले गए, हाँ जी, हाँ। लेकिन बाबा जी जैसे जैसे अपनी जो आभा थी वो बढ़ाते चले गए, हाँ। अपनी दवाइयों के बारे में प्रचार करते चले गए, जी, जी। वैसे वैसे डाउट होना शुरू हो गया। दवाइयाँ उनकी उस दम की नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं देखिए राजीव दीक्षित के तरफ से होने के कारण मैं दवाइयों के बारे में अच्छा ज्ञान रखता हूँ। उनकी उस तरह की नहीं है दवाइयाँ, वो तो मार्केट में उतार भी नहीं सकते। नहीं मार्केट में उतारना नहीं है, चूंकि हाँ, उनको नहीं दूसरे उतार तरह- सकते भी नहीं, जिस दिन उतारेंगे वो अंदर हो जाएंगे। नहीं, अंदर तो अभी भी हो जाएंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, उतार नहीं सकते, ये तो तय मान लीजिए, क्योंकि हम कारपोरेट लेवल के हैं, हम समझते हैं जिस दवा में कुछ तंतु नहीं है, जिसकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई हैं, लीगल वेज में बात कर रहा हूँ, वो सब चाहिए होता है। ये थोड़ी है कि कहीं भी बैठ गए, किसी से भी 2000 मांग लिए, 20,000 मांग लिए, 28,000 मांग लिए, 30,000, वैसा अब थोड़ी होता है। 20,020 वाली बात पे आपकी याद आ गई कि बीच में इनकम्प्लीट बात रह गई थी, हाँ, हाँ। कि एक सज्जन आपके सामने से निकले थे, वो क्या था वो? मुझे बड़ा दुख हुआ, वो 500-700 की दवाइयाँ भी नहीं थी, और उस बंदे ने 28,000, 500-700 के ऊपर की रकम थी और कुछ रुपए भी थे, 29,000 से कम और 28,000 से ज़्यादा की रकम उन्होंने पे करी उस दिन। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उसकी आर्थिक स्थिति उसको देख करके बता सकता हूँ कि वो आदमी इतनी रकम पता नहीं क्या करके लाया होगा। वो गरीब तो धोखे में मारा गया। क्या थी बात, हुई थी उनसे, क्या है उस बहुत नहीं, मैंने उनसे अंग्रेजी में इतना ही पूछा था, क्योंकि साउथ इंडियन आमतौर पे हिंदी में बात नहीं करते, तो मैंने इससे पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही
तकलीफ में था वो बंदा। इतना ही बताया कि जी मैं चेन्नई से आया हूँ और मैं ये दवा ले रहा हूँ। मैं बोला ओ ठीक, मतलब क्या कर सकता था, मैं वेट कर रहा था ना किसी का, तो उसमें मेरा उनसे जान पहचान था नहीं, पर दुख हुआ कि ये कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आडवाणी जी, मैं क्षमा चाहूँगा उस आपके कमेंट के लिए कि जो आपने भेजा था और उसकी रिप्लाई नहीं गई, क्योंकि हमारा ऑफिस जो है, ऑफिस है, वो हमेशा रिप्लाई करता है। जी जी। लेकिन बीच में इतने सारे निगेटिव्स आने लगे थे, मैं समझ सकता उस स्टोरी पे, तो बीच में अभी भी बंद कर दिया गया है। जी जी। कमेंट बॉक्स से जो बंद कर दिया है, और खुदा न खास्ता वो मेरी नज़रों से या स्टाफ की नज़रों से वो कहीं बच गया होगा अभी। नहीं, वो व्यवहारिक बात है, कोई कमेंट को आपसे बच सकता है, ये सरल बात है, मैं इसको सरलता में ले रहा हूँ। और मैं आपको मानता हूँ कि आपका चैनल सत्य के लिए सही है, तभी तो उसी व्यक्ति के बारे में आप ये मेरा शूट कर रहे हैं जिस व्यक्ति का आपने 10, 12, 15 जो है बनाया है। आप सही हैं। नहीं, इसके पीछे रीजन एक ये था कि हम बार बार रिक्वेस्ट करते थे कि बाबा जी आपकी जो इतनी महंगी दवाइयाँ जो हो रही है उसकी कीमत जो हम लोगों ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लगवाई है, इसकी कीमत वो 500 से 700 रुपए की है। आप 3,500 को 35,000 बना दे रहे हो। देखिए, आप 800 को 8,300 बना दे रहे हो। न उनके पास जाने वाले को इतनी बीमारियां हैं कि उनको 1-1, 2-2 साल तक 30-30 हज़ार रुपया देना पड़े। इतनी कोई आयुर्वेद में दवाएं महंगी, बताइए क्या डालते हैं वो? बताते हैं संख्या है, पारा है। फालतू बात है, पारा दिया नहीं जा सकता है। संख्या है, संख्या एक लिमिट से अगर ऊपर दिया, वो खुद ही पहले तो आदमी मर जाएगा। कीड़ा जड़ी उनको अवेलेबल नहीं हो रही है। कीड़ा जड़ी को कीड़ा जड़ी भी आजकल नहीं बोलते हैं, गलत बात है, फालतू बात है। और अगर थोड़ा डाल रहे हैं तो सोना चांदी डाला होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, कई बार एजेंसियों ने पूछा कि आप सिर्फ कहते हो, डालते तो कभी हम देखते नहीं। सिद्ध करके बताएं कीड़ा जड़ी का कितना बिल उन्होंने खरीदा है, परचेज किया है। परचेज तो करके ही लाए होंगे, तो सिद्ध करके बताएं कितना है। आप जैसे लोग कोई दान भी तो देके जा सकते हैं। हाँ, तो दान करने वाले का रजिस्टर भी तो मेंटेन होगा। आखिरकार मेरे सामने जो उन्होंने रखा वो तो प्रिंटेड था रसीद, तो उन्होंने रखी होगी। दूसरे के सामने जो दान, मैंने तो दिया नहीं, जिन्होंने दिया हो 10-20 लाख रुपए और सामान भी दिया हो, तो उनका रजिस्ट्रेशन उनके पास होना चाहिए। आखिरकार दे आर डूइंग ए गुड जॉब ना। अच्छा, परम अभ्यासी, परम गुरु, अपने को कृष्ण से ऊपर 16 कलाओं से संपूर्ण ब्रह्मांड में एकलौता ऐसा आदमी अपने को जो मानता है कि हमारे जैसा बिल्कुल आयुर्वेद का कोई जानकार नहीं है। अब इसके ऊपर ले लीजिए परम अभ्यासी, ठीक है जी, इस नाम पे तो ऐतराज है। परम अभ्यासी ऐसा नहीं होता है। जो आदमी 48-47 मिनट तक आपको पानी ना पिला सके, वो परम अभ्यासी नहीं होता है। दूसरी बात, आपने बोला जगत गुरु, कौन से जगत के गुरु हैं जी? हमारे जगत के गुरु वो नहीं है। 52 अखाड़े के अपने को मठाधीश बताते हैं। हाँ जी, 52 अखाड़े का तो किधर था अखाड़ा? हम गए थे वहाँ पे, देखा था हमने अखाड़ा कौन सा था, जहाँ से आदमी को चरण स्पर्श करने के 2,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। वो अखाड़ा हमने उस दिन देखा था। इसलिए हम यहाँ पर सत्य की बात करने के लिए चल के आए कि अखाड़ा हमने देखा आपका। आप हमारे और 1008 होता नहीं है, 108 से ऊपर नहीं होता है। आप हमारे दर्शकों को क्या नसीहत देंगे? एक ही नसीहत देंगे, श्रद्धा भाव पूरा रखिए, सही को सही मानिए, गलत को गलत मानिए, और धोखे में मत आना। अगर पैसा है, डिमांड है, या किसी प्रकार का पैसा मांगा जा रहा है, रसीद खड़ी कर ली जा रही है, वो आदमी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से नहीं हो सकता। जिनका ज्ञान का पर्दा खुलता है, उसे पैसा चाहिए नहीं होता, वो पैसा देने वाला होता है। हाथ 2 प्रकार के होते हैं, एक ये मांगने वाला, वो मांगने वाला बाबा परम अभ्यासी नहीं हो सकता है, जगत गुरु नहीं हो सकता है, 1008 नहीं हो सकता है। मैं इतना ही बोलूँगा। हाथ तो ऐसे होना चाहिए, देने वाला। हमारा हाथ ऐसे ही है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर विश्राम लेते हैं और आपको पुनः आगाह भी करते हैं कि जब भी कोई ऐसा वेशभूषा वाला मिल जाए आपसे, तो आप तुरंत लालायित मत होइए, अपनी व्यग्रता मत दिखाइए। पहले जानिए, समझिए, फिर इसके बाद एक कदम आगे बढ़ाइए। हो सकता है ऐसा करने से आपके हज़ारों लाखों रुपए बच जाएं और आप अपने आप को छला हुआ न महसूस कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर इसी तरह के लोग जो हमारे मंच पे आएंगे, निश्चित तौर पे उनकी भी सुनी जाएगी
और आप लोगों तक ये बात पहुंचेगी, ताकि आप लोग भी ऐसे बाबाओं से सचेत रहें और समाज में जो इस तरह की कुरीतियां हैं उनको दूर करने में मदद कर सकें। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।